ये सिंगल एजेंडा है। जब तक लालू जी का ऑरा ज़मीन पे है, तब तक लालू जी हैं शरीर रूप से। अब तो हालांकि अब तो बात भी नहीं करते हैं पॉलिटिकली बहुत, लेकिन जब तक लालू जी हैं तब तक एमवाई समीकरण टूटेगा मुझे नहीं लगता। तो तेजस्वी यादव की कमी कहिए या पॉलिटिकल समझ में कमी कहिए, इस भरे चुनाव के समय वो यहाँ नहीं हैं। विधानसभा चल रहा है, यहाँ नहीं है। अगर वो ठीक है, वो अपने बाहर गए हैं पत्नी का जन्मदिन मनाने हैं, अगर वो 24 को आके 4 दिन में घूम जाएंगे तो जितने जो इधर उधर यादव और मुस्लिम घूम रहे हैं सब लोग वापस आ जाएगा। अच्छा, मतलब कि मुसलमान किसी को वोट देता है जिताने के लिए नहीं, मुसलमान वोट देता है भाजपा को हराने के लिए। जब उसको ये लगेगा कि अब प्रशांत किशोर हरा सकते हैं, अगर प्रशांत किशोर जिस जाति के हैं उस जाति का वोट अगर उन पर पड़ा, जो वो उनको लग रहा है कि वो बिलौटी कांड के बाद से बड़ा ब्राह्मण भूमिहार एग्रेसिव है, उनको पोल करेगा। मुझे उम्मीद नहीं है पोल करेगा। शहरी वोट है, शहरी वोट। राजद चुनाव में तो पिछली बार भी वो औरत पैसा देकर ही टिकट ली थी। इस बार तो कम से कम पैसा नहीं लिया है पार्टी, तो पार्टी देगा क्यों? आप खर्चा कीजिए। जब आप पार्टी को पैसा ही नहीं दिए हैं तो वही पैसा आप खर्चा कीजिए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। बांकीपुर में उपचुनाव हो रहे हैं। देखिए, ऐसे तो ये उपचुनाव है, लेकिन इस बार ये उपचुनाव भर नहीं है। और ख़ासकर इस बार लग रहा है कि जो 1990 के बाद से एम/आई आरजेडी के साथ इंटैक्ट रहा, इस बार इंटैक्ट शायद ना रहे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के जाने माने पत्रकार इंद्रभूषण सर होंगे। सर, आपको लग रहा है कि एम/आई जो है उस रूप से इंटैक्ट रहेगा जिस रूप से हमेशा रहा है? क्योंकि तिकड़म जो है कुछ बीजेपी की तरफ से भी भिड़ाया गया है, तिकड़म जो है कुछ प्रशांत किशोर से भी भिड़ाया गया है कि एम/आई टूटे। और हमको तो ये लग रहा है सर कि जिस तरीके से खान सर का पॉडकास्ट आया, रोशन आनंद सर ने उसका जवाब दिया, इन सब के बीच जो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं वो एम/आई के जो यूथ हैं वो आपस में लड़ते भिड़ते देख रहे हैं। क्या इसका इम्पैक्ट होता है चुनाव में, नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन बस हम ये देख रहे हैं कि लड़ते भिड़ते रहें। तो क्या आपको लग रहा है कि एम/आई उसी रूप से इंटैक्ट है, चाहे कुछ हो जाए, तेजस्वी तो तेजस्वी? देखिए, ये सिंगल एजेंडा है। जब तक लालू जी का ऑरा ज़मीन पे है, तब तक लालू जी हैं शरीर रूप से। अब तो हालांकि अब तो बात भी नहीं करते हैं पॉलिटिकली बहुत, लेकिन जब तक लालू जी हैं तब तक एमवाई समीकरण टूटेगा मुझे नहीं लगता। नहीं लगता। लेकिन जो विजुअल्स आपने भी देखा होगा, राम कृपाल के सामने एक यूथ आता है, वो देखिए वो तो रील्स था, लेकिन वो रील्स अचानक नहीं बना है। मतलब कि फेंक देना, गमछा पहन लेना, इंस्टेंट डिसीजन। और लगता है कि राम कृपाल यादव जो है वो संभवतः चलती अवस्था में प्रचार कर रहे थे। तो आपको नहीं लगता कि ये बस एक रील भर नहीं है, एक बड़ी बदलाव की तस्वीर है? आपको 15 का चुनाव याद होगा, 2015 का चुनाव, यहाँ भाजपा के एक यादव ही प्रभारी थे, वो आजकल केंद्रीय मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव। उन्होंने नित्यानंद राय को लगभग सीएम बना दिया था, और नित्यानंद राय को सीएम बना के उन्होंने चुनाव लड़ा। बीजेपी को कितनी सीट आई? 55 सीट। रामकृपाल यादव को अगर दानापुर से की जगह कहीं मिल जाता यादव किसी क्षेत्र से, अब तो दानापुर में आधा शहर हो गया है। हाँ, अब तो वो तो इसलिए जीत भी गए। कहीं चले जाते यादव सीट पर तो हार जाते। तो ऐसा नहीं है, यादव अभी टूटा नहीं है, और यादव जब तक लालू जी हैं टूटेगा नहीं। वो तो तेजस्वी यादव की कमी कहिए या पॉलिटिकल समझ में कमी कहिए, इस भरे चुनाव के समय वो यहाँ नहीं है। विधानसभा चल रहा है, यहाँ नहीं है। अगर वो ठीक है, वो अपने बाहर गए हैं पत्नी का जन्मदिन मनाने हैं, अगर वो 24 को आके 4 दिन में घूम जाएंगे तो जितने जो इधर उधर यादव और मुस्लिम घूम रहे हैं सब लोग वापस आ जाएगा। अच्छा, मतलब कि आखिरी 3-4 दिन अगर तेजस्वी यादव मेहनत कर दें तो एम/आई इंटैक्ट हो जाएगा? आखिर एमवाई इंटैक्ट नहीं रहता तो 1,90,00,000 वोट कैसे आया, आप बताइए? विधानसभा में इंटैक्ट तो है। उससे हम इनकार नहीं है सर। वो तो मैं माना कि 2025 में एम/आई लालू तेजस्वी के साथ था। इस उपचुनाव में मतलब कि जो रवैया तेजस्वी यादव का दिख रहा है, चाहे जो मुस्लिम में जो वोटर है, सब्जी बाग में जिस तरीके से प्रशांत किशोर घुसे हैं, मतलब कि हम एक बार गए तो पूरा जगह झंडे और पैम्पलेट प्रशांत किशोर के दिख रहे थे। आरजेडी हालांकि अब्दुल बारी सिद्दीकी प्रचार करने के लिए गए। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ से कोई स्कोप नहीं है विपक्ष को, वहाँ से प्रशांत किशोर घुसे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि 25 और 26 में ये थोड़ा सा एक हथौड़ा तो मारा ही गया है। देखिए, मुसलमान किसी को वोट देता है जिताने के लिए नहीं, मुसलमान वोट देता है भाजपा को हराने के लिए। जब उसको ये लगेगा कि अब प्रशांत किशोर हरा सकते हैं, अगर प्रशांत किशोर जिस जाति के हैं उस जाति का वोट अगर उन पर पड़ा, जो वो उनको लग रहा है कि वो बिलौटी कांड के बाद से बड़ा ब्राह्मण भूमिहार एग्रेसिव है, उनको पोल करेगा।
मुझे उम्मीद नहीं है पोल करेगा। शहरी वोट है, शहरी वोट बीजेपी से अलग नहीं होता है। अगर वो दिया तब मुसलमान वोट देंगे। मुसलमान तभी वोट देता है जब उसको लगता है कि अगला बीजेपी को हराने वाला है। वो राजद को भी तभी तक पोल कर रहा है जब तक उसको लग रहा है कि राजद हराने वाला है। कल अगर कांग्रेस में आ जाए वो ताकत, भाजपा को हराने वाला, सारा वो वोट कांग्रेस में शिफ्ट हो जाएगा। उसको भाजपा को हराना है, किसी को जिताना नहीं है। उसको केंद्र से मोदी को हटाना है, बीजेपी से बिहार से सम्राट चौधरी को हटाना है। उसको राजद को बनाना नहीं है। हाँ, अगर ब्राह्मण भूमिहार टूटा तो मुसलमान चढ़ सकता है, जो मुझे लग नहीं रहा। तो ये वोटिंग के दिन कौन बताएगा मुसलमानों को, या सब्जी बाग या यूसन रोड में भी कई मुस्लिम समाज रहता है, कौन बताएगा कि ये अपर कास्ट टूट रहा है, आप वोट दे दीजिए प्रशांत 30 तारीख को वोट है ना। हाँ। आप 28 को रात में घूमिएगा। हाँ। 28 रात 29 दिन में आपको पता चल जाएगा कि कौन वोट किधर है। अच्छा, वो मैसेज निकल जाता है अंतिम 48 आवर में क्लियर हो जाता है, दो तरफा हो जाता है। अच्छा, ये हर चुनाव का है। शुरू में लगेगा कि ये भी उम्मीदवार है, वो भी उम्मीदवार है, वो भी उम्मीदवार है। अंतिम समय में जो फ्लोटिंग वोट है, जो सोच रहा है कि ये करें वो करें, वो सब तय कर लेता है। तो आपको 28 की रात में 29 के दिन में पता चल जाएगा कि प्रशांत किशोर जी के पास ब्राह्मण है कि बीजेपी के पास ब्राह्मण है, मुसलमान राजद के पास है कि मुसलमान प्रशांत किशोर के पास। एक आखिरी सवाल रहेगा कि हम ये वीडियो जो है वो 20 जुलाई को बना रहे हैं। अभी के हिसाब से आपको कौन लग रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, क्योंकि अभी तक तेजस्वी नहीं आया है। अभी तो सब लोग, ये भी राजद के कैंडिडेट हैं, वो वैश्य हैं, तेली समाज से आती हैं। उनका दावा है कि हम भी आ गए हैं। राजद तो बोल रहा है कि हम ही जीत रहे हैं, बीजेपी से हमारी ही लड़ाई है, लेकिन वो अंतिम में पता चलता है। एक चीज़ मुझे और भी दिख रहा है सर कि राजद के पास पैसे की कमी दिख रही है चुनावी प्रचार में। आप notice कर रहे हैं ये? राजद चुनाव में तो पिछली बार भी वो औरत पैसा देकर ही टिकट ली थी। हाँ। इस बार तो कम से कम पैसा नहीं लिया है पार्टी। तो पार्टी देगा क्यों? आप खर्चा कीजिए। जब आप पार्टी को पैसा ही नहीं दिए हैं तो वही पैसा आप खर्चा कीजिए। हाँ। तो छोड़ दिया है पार्टी की, ठीक है, आप अपने पैसे पर आप चुनाव लड़िए, हम आपको नेता देंगे। नेता लोग घूम रहे हैं। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि इस चुनावी नतीजों की हार और जीत बहुत कुछ तय करेगी आने वाली सियासत में। क्या ऐसा है? ये या भर उपचुनाव भी आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि पीएम मोदी या अमित शाह आसपास के इलाकों में आए एक मैसेज देने के लिए। 2009 में जब नीतीश एकदम पीक पर थे, 5 से 10 के बीच में 10 का चुनाव होने वाला था, 16 या 14 सीट पर उपचुनाव था। उसमें 75% सीट जदयू और बीजेपी हार गई थी। और फिर 10 का चुनाव हुआ तो 217 सीट है। तो उपचुनाव से आप ये नहीं साबित कर सकते हैं कि अब सरकार बदलने वाली है। ये कैसे हो गया था? मुझे तो इसका मतलब कि उपचुनाव में हार गई थी एनडीए। 17 सीट में 14 सीट हार गई थी, 13 सीट हार गई थी। और ठीक 6 महीने बाद चुनाव हुआ तो 243 में 215 सीट आया। इसलिए कहते हैं बिहार है, यहाँ वोटरों का मिजाज। अभी क्या है ना, अभी सरकार बदलने और उसका तो कोई संकट है नहीं। अभी नितिन नवीन के साख का प्रश्न है कि नितिन नवीन जी जिस कार्यकर्ता को दिए हैं, जिसको बोलने भी नहीं आ रहा है, जिसको ढंग से थे भी नहीं आ रहा है, वो भी चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी का वो है भी कि बीजेपी का संगठन चुनाव जीतता है, कार्यकर्ता नहीं जीतता है। तो बीजेपी जिता लेगी अपने संगठन की ताकत पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे इंद्रभूषण, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बांकीपुर उपचुनाव से बड़ा कुछ नहीं होना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साख का सवाल है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।